सो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पर दो एयरलाइन स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें रिकवरी यहाँ पर बहुत समय से रिकवरी नहीं हुआ है। ठीक है, तो पहला कंपनी जो है स्पाइस जेट और दूसरा है ग्लोब वक्ट्रा हेलीकॉप्टर। निवेशकों को ये सवाल उठ रहा है इन शेयरों को लेके कि एयरलाइन का शेयर तो हम लोग खरीद लिए हैं, एयरलाइन में नहीं बैठ सके, नहीं खरीद तो लिए हैं, लेकिन शेयर इतना दुख दे रहा है कि क्या करें। यही सवाल उठ रहा है सभी निवेशकों में। लेकिन क्या ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये कभी यहाँ से बाउंस बैक करेगा और किन कारणों से आके ये दोनों शेयर नीचे आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पाइस जेट लिमिटेड का। कंपनी का शेयर प्राइस आज 14 रुपये है। ठीक है, कंपनी क्या करती है कि बिजनेस करती है, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर कैरिज ऑफ पैसेंजर एंड कार्गो। ठीक है, कंपनी जो यही काम करती है। लेकिन सवाल है कि शेयर बहुत गिरा है। गिरावट का कारण क्या है, इसका देखा जाए तो देख सकते हैं इसका चार्ट। ठीक है, कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ 56 रुपये से ऊपर था। ठीक है, जब ये स्टॉक देख सकते हैं 80 रुपये तक गया था। ठीक है, स्टॉक 80 रुपये जाने बाद ये शेयर आपका आ गया कितना 13 रुपये, यहाँ पे 14 रुपये आ गया। ठीक है, एक सवाल उठता है इस शेयर को लेकर कि रिकवरी कब होगी, आज क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे पहले स्पाइस जेट के हम लोग शेयर के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है। इस बार कंपनी का क्वार्टर नंबर आया 1384 करोड़ कंपनी का सेल हुआ है, जबकि पिछला क्वार्टर में 781 करोड़ का कंपनी का सेल हुआ था। क्वार्टर तो सेल तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन सेल यहाँ बढ़ा है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछला बार 454 करोड़ का नेगेटिव था, इस बार 194 करोड़ का नेगेटिव है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घटा। ठीक है, कम ही है, नेगेटिव, पिछला बार भी नेगेटिव था, इस बार भी नेगेटिव ही है। ठीक है, अदर इनकम की बात करते हैं, पिछला बार 46 करोड़ था और इस बार 120 करोड़ है। तो अदर इनकम यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछला 634 करोड़ प्रॉफिट था, वो नेगेटिव में था। प्रॉफिट कहाँ था, नुकसान ही था, और 269 करोड़ में नुकसान ही है। तो देखने वाली बात यहाँ पर ये कंपनी का जो क्वार्टर नंबर बहुत खराब आया, और क्वार्टर नंबर इतना खराब आने की वजह से ठीक है कंपनी का शेयर टिक नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और शेयर वहां से बार बार गिरता गया। और पिछले 3 क्वार्टर से अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों क्वार्टर नेगेटिव में ही आ रहा है शेयर। ठीक है, पिछले 3 क्वार्टर से शेयर में कभी पॉजिटिव नजर आया ही नहीं, और इसी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर कहीं सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस शेयर को लेकर। ठीक है, एयरलाइन का शेयर है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है, आसमान में नहीं जमीन में आ गया शेयर। और इसी वजह से शेयर कहाँ से आप समझ सकते हैं, शेयर यहाँ पे गया, सस्टेन नहीं कर पाया 40 रुपये में, फिर ये अपना हर एक लेवल को यहाँ पे ब्रेक करते हुए शेयर यहाँ पहुंच गया। ठीक है, फिर ये जो शेयर है, ठीक है, फिर यहाँ पे भी चला गया। ठीक, फिर यहाँ पे चला गया 28 रुपया। ठीक है, तो शेयर जो है इतना नीचे गया है। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब यहाँ पे अब ये सवाल उठता है क्या ये शेयर 13 रुपये 99 से कभी नीचे भी जा सकता है। तो देखिए, समझने वाली बात यहाँ पर ये कंपनी का ऐसे क्वार्टर नंबर खराब है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि अभी ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, युद्ध के वजह से एयरलाइन थोड़ा सा परेशानी में हो गया, क्योंकि अभी कैंसल बुक हो रहे, जो बुक था वो कैंसिल हो गया, एयरलाइन की टिकट कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे चिंता का विषय रहा है। ठीक है, तो सब चीज़ का यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है अभी, इसीलिए कंपनी अभी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ इसलिए है शेयर को लेके, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है एक लंबे समय से मुनाफा नहीं दे पा रहा, पिछले 3 क्वार्टर से जो मुनाफा नहीं दे पा रहा उसका असर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमें सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई भी शेयर खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले इसके कंपनी फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए कि क्या ये सही प्राइस सही वैल्यूएशन पे है या नहीं है। अगर इस कंपनी की यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कि स्टॉक का पी दिया ही नहीं है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पास रिजर्व ही नहीं है, रिजर्व नेगेटिव में है, कर्ज 4200 करोड़ का कर्ज है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ना तो ये जो कंपनी है, ना कंपनी पास रिजर्व है, ना कंपनी पास रिजर्व भी नहीं है, 4000 से ज्यादा कर्ज भी है। ठीक है, ये 3 क्वार्टर से कंपनी परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, नेगेटिव में आ रहे हैं रिजल्ट, तो ये चिंता का विषय रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, और इसी वजह से इस शेयर में यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला और शेयर कहीं टिक नहीं पा रहा, और शेयर यहाँ पे आपको नीचे करेक्शन ही दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, स्टॉक की बात करें तो पूरा तरह से फंडामेंटली वीक है, प्लस टेक्निकली भी वीक है, इसीलिए हमें इसे सोच समझ के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। ये जो वीडियो है ये
बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। इसलिए आप खुद सोच विचार करें और अपने जो होंगे आप उससे कांटेक्ट करें और आपको क्या करना है, बाय करना है, वो आप खुद डिसाइड करें। ठीक है, इसलिए ये बाय सेल का रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। कंपनी पूरी तरह से यहाँ पर पूरी तरह से वीक है। ठीक है, फंडामेंटली प्लस टेक्निकली, इसीलिए इस शेयर से हमें दूर बनाने की जरूरत है। अब हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे कंपनी की तरफ चलते हैं, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ठीक है, ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अब सवाल उठता है, इसमें भी यहाँ बहुत अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एयरलाइन के जितने भी स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं, सब में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। इसमें भी गिरावट देखने को मिली। 250 रुपये शेयर गया था। ठीक है, और वहां से जो शेयर यहाँ पे गिरना स्टार्ट किया, वो अच्छा खासा गिरना स्टार्ट किया है। ठीक है, और शेयर गिरते गिरते हर एक लेवल को ब्रेक कर दिया है और रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। ठीक है, शेयर की बात करें तो शेयर की यहाँ बात करें तो 193 रुपया यहाँ से यहाँ भी गिर गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कोई भी लेवल को नहीं रुका। कारण क्या है? तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स को जरा ध्यान से देख लेते हैं इसको, कि कंपनी का क्वार्टर नंबर क्या बताया। इस बार 147 करोड़ का कंपनी को सेल हुआ था, जब पिछला बार 118 करोड़। कंपनी का सेल में यहाँ बढ़ोतरी देखने को आपको मिला ही है, तो कंपनी का सेल बढ़कर आया है। ठीक है, और दूसरी बात है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। पिछला बार 6 ही करोड़ था, इस बार 14 करोड़ आए हैं। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें, पिछला बार -6 करोड़ था, इस बार -11 करोड़ है। तो कंपनी पूरी तरह से वीक है। कंपनी का क्वार्टर नंबर खराब ही खराब है और इसी वजह से इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है। अब रिजर्व की बात करें कंपनी के पास तो -9 करोड़ रुपए रिजर्व है। कर्ज की बात करें तो 635 करोड़। तो ये दोनों कंपनी जो मैंने बताया, स्पाइस जेट और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर, ये दोनों ही के दोनों कंपनी के पास रिजर्व नेगेटिव में, कर्ज बहुत ज्यादा है और कंपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही। और यही कारण है दोनों के दोनों स्टॉक यहाँ पे गिरावट देखने को। इस स्टॉक में भी वही हाल है देखने को, कहीं पास रिजर्व नहीं है, कर्ज में है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो है, लेकिन क्या फायदा, कंपनी पैसे नहीं कमा पा रही है, मुनाफा भी नहीं कमा पा रही है। ये एक चिंता का विषय रहा है कंपनी के लिए। ठीक है, इसीलिए ये शेयर 157 रुपये तक आ गए। लेकिन 157 रुपये भी हाई वैल्यूएशन पे है, क्योंकि कंपनी तो कमा ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है। जब प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी ही नहीं, तो आप स्टॉक का पी कैसे कर सकते हैं कि हाई है लो है। तो और 100 जब कंपनी जो प्राइस है 150 रुपये, वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये कंपनी स्टॉक का पी बहुत हाई है और कोई बात नहीं है। स्टॉक की बात करें तो दोनों के दोनों स्टॉक क्या है, टोटली फंडामेंटली वीक है, प्लस टेक्निकली भी वीक है। ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों तो एयरलाइन से जुड़ी हुई है, लेकिन अगर लोग सोचेंगे कि एयरलाइन की स्टॉक है तो हम लोग बाय कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप चिंता में हो सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों देखना चाहिए, और वही चीज को देख और सोच समझ के हमें आगे बढ़ना चाहिए स्टॉक में। ठीक है, इस स्टॉक में और स्पाइस जेट स्टॉक में दोनों ही वीक है, इसलिए हमें थोड़ा सा दूरी बनाने की जरूरत है इन दोनों शेयर्स में। आपका क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।